हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। ये पार्ट 2 है जिसमें हम 250 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था और इसके आगे के जो प्रश्न हैं 250 से लेकर के 500 तक, उन प्रश्नों को आज हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की सीरीज, इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो प्रश्न है इनको कृपया करके अपना एक नोट बना लें, याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न मतलब 251वां प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं किस कृति को, और दो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये दो ऑप्शन और हैं, इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन द झरना। अगला प्रश्न है, किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन आ, रामधारी सिंह दिनकर ने यह घोषणा की है। प्रश्न है, गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? यहां पे कुछ वर्ष दिए हुए हैं। ऑप्शन सा 1954 से शुरू हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी तार सप्तक के प्रकाशन का वर्ष है। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन आ। प्रश्न है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पुस्तक किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय ने तार सप्तक में उनकी रचनाओं का समावेश नहीं है। इसके अलावा गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, इनका समावेश है इनकी रचनाओं का। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? तो यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें सही उत्तर है आंसू। आंसू रचना का आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की, ऑप्शन बा। सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है। प्रश्न है, क्वासी किसकी रचना है? तो यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वासी के रचनाकार का नाम बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बा, क्वासी के रचनाकार। इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति कौन सी है? नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, विजय देव नारायण शाही की कृति कौन सी है? मछली घर। कौन सी है? मछली घर, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है?
ऑप्शन आ धूमिल जी का है, संसद से सड़क तक। प्रश्न है दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जी की, ऑप्शन सा सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। अगला प्रश्न है कनुप्रिया किसकी रचना है? यहां पे ऑप्शंस हैं, इसमें से कनुप्रिया है धर्मवीर भारती जी की, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? प्रगतिवाद, ऑप्शन बा। प्रगतिवाद आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध हैं? नकेनवाद, ऑप्शन आ नकेनवाद से संबंध है। प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन आ। प्रश्न है किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? किस दौर की कविता ने? प्रगतिवाद की कविताओं ने, ऑप्शन आ। प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? दूसरा सप्तक में, ऑप्शन बा दूसरा सप्तक। प्रश्न है नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अज्ञे जी को नई कविता के नामकरण का श्रेय दिया जाता है। सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ था? तो यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस और देख लेते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध की चर्चित लंबी कविता का नाम क्या है? तो यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, मुक्ति बोध की चर्चित लंबी कविता का नाम बताना है। अंधेरे में, ऑप्शन बा अंधेरे में। प्रश्न है नई कविता पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद से, अब जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है यह द्वीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? अज्ञे जी, ऑप्शन आ यह द्वीप अकेला कविता के रचयिता हैं अज्ञे। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? पल्लव, ऑप्शन बा पल्लव पर। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह है मुक्तिबोध का। प्रश्न है दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? अज्ञे जी। किस कवि का? अज्ञे जी, ऑप्शन आ। प्रश्न है हल्दी घाटी किसकी रचना है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन सा। प्रश्न है लोकायतन किस विधा की कृति है? लोकायतन की विधा कौन सी है? प्रबंध काव्य, ऑप्शन आ। लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से वो पंक्ति है अज्ञे जी की, ऑप्शन सा। प्रश्न है अज्ञे द्वारा संपादित
तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? 4। ऑप्शन बा 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। प्रश्न है, राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? तार सप्तक में। ऑप्शन आ तार सप्तक में बात की गई है। प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, ये किसकी पंक्तियां हैं? नीचे ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं। भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन दा प्रस्तुत पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, ताप के तापे हुए दिन किसकी रचना है? त्रिलोचन। ऑप्शन सा ताप के तापे हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? दूसरा सप्तक में। ऑप्शन बा दूसरे सप्तक में। प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ऑप्शन आ। प्रश्न है, मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची है? सही उत्तर है ऑप्शन बा मुक्त छंद की प्रथम कविता निराला जी ने रची है। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सा प्रयोगवाद। प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति की हैं? तो यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। कामायनी। ऑप्शन सा कामायनी से है। प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक का लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन बा। प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता सर्वाधिक व्यंग्य प्रधान। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? प्रगतिवाद के कवि हैं। ऑप्शन बा। प्रश्न है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ऑप्शन बा। प्रश्न है, हालावाद का प्रवर्तक कौन है? हरिवंशराय बच्चन। ऑप्शन बा। कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को। ऑप्शन सा। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? किस कहानी की गणना? कानों में कंगना। इसके अलावा इंदुमती, 11 वर्ष का समय और रानी केतकी की कहानी को अलग अलग आचार्यों द्वारा पहली कहानी का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। ऑप्शन बा। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? बंग महिला को। ऑप्शन आ। प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? प्रेमचंद ने। ऑप्शन सा प्रेमचंद ने डाली। फिर प्रश्न है, ताई कहानी का लेखक कौन है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन सा विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। प्रश्न है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में
किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं? उत्तर है प्रेमचंद, ऑप्शन बा। प्रश्न है, इस कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? होमवती देवी, ऑप्शन बा। प्रश्न है, माधव राय सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन आ। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। ऑप्शन देख लेते हैं। पंक्ति है, बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आकाशदीप, ऑप्शन दा। प्रश्न है, इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 3, ऑप्शन आ। प्रश्न है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन आ। प्रश्न है, किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन आ। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? उसने कहा था, ऑप्शन आ को। प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? 8 भागों में, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, ऑप्शन दा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां इसे प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई कहानी है? बंग महिला की, ऑप्शन आ। राजा निरंबसिया कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, ऑप्शन बा। प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है धनपत राय, ऑप्शन बा। प्रश्न है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। बंग महिला का जो नाम था, वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन आ। प्रश्न है, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी, ऑप्शन सा। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ऑप्शन दा। प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? लम्ही, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन आ। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन दा। प्रश्न है, पाजेब कहानी का लेखक कौन है?
जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन आ। प्रश्न है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बा। सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है, किसके हैं? निराला के, ऑप्शन आ। फिर अगला प्रश्न है, यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? यहां पे ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस और देख लेते हैं। सही उत्तर है कृष्णा सोबती। प्रश्न है, इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? कौन सी कहानी है जो नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? पंच परमेश्वर, ऑप्शन दा। प्रश्न है, किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? प्रेमचंद पूर्व, ऑप्शन दा सा। प्रेमचंद पूर्व, ऑप्शन सा। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियां वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? 1886, ऑप्शन आ 1886 ईस्वी। काशी से 234 का है सा, 235 का है सा और 336 का है दा। प्रेमचंद। 1909 ईस्वी में वृंदावनलाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन आ, राखी बंद भाई। प्रश्न है, बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखक की कहानियां संग्रहित हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन सा। प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिवाद, ऑप्शन दा। प्रश्न है, लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था, ऑप्शन आ के पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु, ऑप्शन बा, इंदु पत्रिका में। कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बा। प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सा। ए लड़की कहानी किस लेखक की है? कृष्णा सोबती की, ऑप्शन बा। लाल पान की बेगम तथा तीसरी कसम कहानियों का लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन आ। प्रश्न है, फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? ज्ञान रंजन, ऑप्शन बा। हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है? इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन बा। प्रेमचंद्र ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? 300 से अधिक कहानियां प्रेमचंद्र ने लिखी हैं, ऑप्शन सा। प्रश्न है, आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? नई कहानी के आंदोलन के रूप में, ऑप्शन बा। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत, ऑप्शन आ। प्रश्न है, देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया,
ऑप्शन आ। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? यशपाल, ऑप्शन बा। कोठरी की बात कहानी किसकी है? अज्ञे की। कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह, ऑप्शन आ। प्रश्न है गुल की बन्नो। प्रश्न है गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन आ। आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? समांतर कहानी, ऑप्शन सा। प्रश्न है वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई? उषा प्रियमवदा, ऑप्शन दा। नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हुई? ऑप्शंस दिया हुआ है। संकेत में, ऑप्शन आ। कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? प्रेमचंद के, ऑप्शन बा। प्रेमचंद के। कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? तो प्रेमचंद के पुत्र थे। प्रश्न है परिंदे कहानी का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, ऑप्शन सा। प्रश्न है अकहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? निर्मल वर्मा, ऑप्शन आ। नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? 1950 ईस्वी से, ऑप्शन सा। किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं? इलाचंद जोशी, ऑप्शन आ। इलाचंद जोशी। प्रश्न है धरती अब भी घूम रही है कहानी का लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन दा। प्रश्न है 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? मन्नू भंडारी का, ऑप्शन आ। डाची कहानी का लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सा। प्रश्न है नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर, ऑप्शन बा। प्रश्न है कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1955 ईस्वी में, ऑप्शन आ। हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? मार्कंडे, ऑप्शन दा। प्रश्न है बंद गली का आखिरी मकान कहानी किसकी है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी किसकी है? तो यहां पे और ऑप्शन 2 देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सा, धर्मवीर भारती। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन दा। प्रश्न है कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है?
अ कहानी ऑप्शन द। फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? यशपाल ऑप्शन द। लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा ऑप्शन आ। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया है? अज्ञे जी ने ऑप्शन द। मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? कौन सी कहानी में? एक खाने आकाश नाई, एक खाने आकाश नाई ऑप्शन आ। दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? अमृतसर आ गया ऑप्शन बा। अमृतसर आ गया है। प्रश्न है, इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर है ऑप्शन सा, ऐसी होली खेलो लाल। प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? भगवान दीन ऑप्शन बा। इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? एक पति के नोट्स ऑप्शन आ। पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियां किस लेखक की हैं? गिरिराज किशोर की ऑप्शन आ। प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद ऑप्शन बा। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन आ, धनंजय। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? राजा भोज का सपना ऑप्शन बा। दुखुआ मैं कांसो कहूं मोरी सजनी कहानी किसने लिखी है? चतुरसेन शास्त्री जी ने ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? बंग महिला ऑप्शन आ। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक है कमलेश्वर ऑप्शन बा। जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत ऑप्शन सा। विप तगा कहानी किस लेखक की है? अज्ञे ऑप्शन आ। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा ऑप्शन आ। हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन ऑप्शन दा। आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? आख्यायिका ऑप्शन दा। आख्यायिका नाम दिया। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? अमृत राय ने ऑप्शन बा। इनमें से कौन सा कहानीकार समांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? भीष्म साहनी ऑप्शन दा। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती है? कथ्य की। इसके अलावा आख्यायिका, कथानिका, वृतांत की गणना की जाती है। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में से इनमें से कौन
इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा नाम है जो सम्मिलित नहीं किया जाता है? अज्ञेय जी का ऑप्शन दा। इसके अलावा भीष्म साहनी, अमरकांत, शैलेश मटियानी को सम्मिलित किया जाता है। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? समकालीन कहानी, ऑप्शन बा। प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद, ऑप्शन बा। इनमें से चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? अम्बपालिका, ऑप्शन दा। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, सर्वसम्मत जो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। यहां पे ऑप्शंस भी वही दिए हुए हैं, तो इसमें परीक्षा गुरु ही सबसे प्रथम उपन्यास है और सर्वमान्य उपन्यास भी। परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, ऑप्शन बा। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? तिलस्मी, ऑप्शन बा। तिलस्मी उपन्यास है। प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, ऑप्शन सा। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। सॉरी, क्या प्रश्न था? श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन दा। प्रथम उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट जी का, ऑप्शन आ। निस्सहाय हिंदू उपन्यास का लेखक कौन है? राधा कृष्णदास, ऑप्शन बा। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का उपन्यास है? जासूसी उपन्यास, ऑप्शन बा। अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास, ऑप्शन सा। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन आ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन दा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन दा। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सा। इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन आ, चंद हसीनों के खुतूत। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? चंद्रकांता संतति उपन्यास को। प्रश्न है, भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा उपन्यास है? तमस, ऑप्शन आ। प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? गोदान, बहुत ही फेमस उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। प्रश्न है, बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास का लेखक कौन है? निराला, ऑप्शन दा। निराला, बांधो ना नाव इस ठाव, निराला।
इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है? यह पथबंधु था। ऑप्शन आ। प्रश्न है 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सा। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? परख उपन्यास में। ऑप्शन बा। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया था? गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन सा। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 24 भाग में। ऑप्शन सा। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। ऑप्शन बा। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन सा। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? चित्रलेखा। ऑप्शन आ ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? चॉकलेट। ऑप्शन सा। चॉकलेट उपन्यास को उपेंद्र शर्मा चॉकलेट उपन्यास जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास है, उसे बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने घासलेटी साहित्य कहा था। इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाली पारिवारिक विघटन का चित्रण है? निर्मला। ऑप्शन दा में। प्रश्न है मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती है? अमृत राय। ऑप्शन दा। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों का लेखक कौन है? दो और ऑप्शन देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सा। सियाराम शरण गुप्त। वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? गढ़कुंडार। ऑप्शन सा। प्रश्न है अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? स्वतंत्रता की खोज। ऑप्शन सा। जहाज का पंक्षी उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी। ऑप्शन बा। सती मैया का चौरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? मार्क्सवादी उपन्यास है। ऑप्शन बा। तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की है? तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की है? यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं। देवकी नंदन खत्री जी ने। ऑप्शन सा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? पाप पुण्य पर। ऑप्शन बा। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन सा। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? भावुकता तथा रूमानियत के द्वारा। ऑप्शन आ। अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बा। शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? राही मासूम रजा। ऑप्शन बा। इनमें से कौन सा उपन्यास आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास जो आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं है? कश्मीर पतन। ऑप्शन दा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन से हैं? अलका। ऑप्शन आ।
वैशाली की नगरवधू उपन्यास का लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन सा। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? नागार्जुन, ऑप्शन बा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? वर्तमान जीवन का चित्रकूट, ऑप्शन सा। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वृंदावनलाल वर्मा, ऑप्शन आ। अनामदास का पोथा उपन्यास किसका लिखा हुआ उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन बा। झूठा सच उपन्यास का लेखक कौन है? यशपाल, ऑप्शन आ। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका लिखा हुआ है? अमृतलाल नागर, ऑप्शन दा। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? रिपोर्ताज शैली में। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा, पूर्णिया, ऑप्शन आ। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? दिव्या, ऑप्शन सा। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? मानस का हंस, ऑप्शन दा। हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क, ऑप्शन बा। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? मुर्दों का टीला उपन्यास में, ऑप्शन सा। शहर में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? शहर में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? उपेंद्रनाथ अश्क का, ऑप्शन आ। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा जाता है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रयोगशील उपन्यास की श्रेणी में, ऑप्शन बा। प्रश्न है, अज्ञे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? शेखर एक जीवनी, ऑप्शन आ। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? सोया हुआ जल, ऑप्शन सा। लालटीन की छत उपन्यास किसका लिखा हुआ उपन्यास है? निर्मल वर्मा का, ऑप्शन सा। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? बूंद और समुद्र, ऑप्शन सा। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? एक इंच मुस्कान, ऑप्शन बा। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किस लेखक का है? दो और ऑप्शंस देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन दा, शिव प्रसाद सिंह का। इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? गुनाहों का देवता, ऑप्शन दा। किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? बाबा बटेसर नाथ में, ऑप्शन आ। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा उपन्यास है? कब तक पुकारूं, ऑप्शन बा। आपका बंटी उपन्यास किसका लिखा हुआ उपन्यास है? मन्नू भंडारी, ऑप्शन बा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को। ऑप्शन सा। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? मिथिला। ऑप्शन सा। राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? भूले बिसरे चित्र। ऑप्शन दा। इसके अलावा आधा गांव, तमस और मुर्दों का टीला में राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। सबहिम नचावत राम गुसाई उपन्यास के लेखक कौन हैं? सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बा। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा उपन्यास है? सागर, लहरें और मनुष्य। ऑप्शन आ। प्रश्न है, इनमें से जैनेंद्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित में से जैनेंद्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? मुक्ति बोध। ये जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन आ। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन बा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन बा। प्रश्न है, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है? राम दरश मिश्र की। ऑप्शन सा। जिंदगी नामा और हम हशमत उपन्यासों की रचना किसने की है? कृष्णा सोबती ने। ऑप्शन आ। इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? कुरु कुरु स्वाहा। ऑप्शन आ। ढाई घर उपन्यास किस लेखक का उपन्यास है? गिरिराज किशोर का। ऑप्शन बा। गिरिराज किशोर। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन आ। इनमें से उषा प्रियमवदा का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन आ, रुकोगी नहीं राधिका। इनमें से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? अपराजिता। ऑप्शन दा। इसके अलावा चरित्रहीन, देवदास, परिणीता ये इनके उपन्यास हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? असंतोष के दिन। ऑप्शन दा। इसके अलावा आदमी का जहर, राग दरबारी, अज्ञातवास इनके उपन्यास हैं। इनमें से कौन सा इनमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है? मंगल सूत्र। ऑप्शन सा। प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियमवदा। ऑप्शन दा। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की क्या विशेषता है? ऑप्शन आ, ठेठ देशीयता। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है? इरावती। ऑप्शन सा। मुक्ति पथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? इलाचंद्र जोशी की। ऑप्शन दा। महाभोज किसकी रचना है? मन्नू भंडारी। ऑप्शन आ। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इन ऑप्शंस में से सही उत्तर है ऑप्शन बा, अजय की डायरी।
किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? ऑप्शन सा सूरज का 7वां घोड़ा में। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? कृष्णा सोबती ने। ऑप्शन सा। इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तीसरा आदमी। ऑप्शन दा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ है? कौन सा उपन्यास है? चंद हसीनों के खुतूत। ऑप्शन बा। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। कौन से उपन्यास का? ऑप्शन आ गोदान उपन्यास का पात्र है। हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किसने की है? चतुर सेन शास्त्री ने। ऑप्शन आ। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? सूखी डाली। ऑप्शन दा। इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इन ऑप्शंस में से सही उत्तर है ऑप्शन दा, मेरी भव बाधा हरो। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? सही उत्तर है मनु शर्मा। ऑप्शन बा। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? तो ये ऑप्शन से इसमें से कौन सा उत्तर सही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।